गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आपका स्वागत है एक अपना मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं हमारे समाज की जो माहौल चल रही है, जो बच्चे को लेके है ना, और शिक्षित जो अभी चले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को है ना पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहता है। जैसे कि मैं अभी बात करूँ, गाँव समाज में ऐसे माहौल चल रहा है, जैसे कि अभी अगर ज्वेलरी कहीं बैठा हुआ है ना, तो बच्चे उसके पास जाएगा, जुआ को देखेगा कैसे वो खेल रहा है, धीरे धीरे सीखेगा। मगर मैं उस समाज में बोलना चाहूँगा, उस गार्जियंस में बोलना चाहूँगा, काश अगर आपके बच्चे, आपके बेटा, आपकी बेटी अगर उस चीज़ को देख रहे होंगे तो क्या आप देखने देंगे? नहीं देंगे। आप क्या सोच रहे हैं, अरे मेरा बच्चा नहीं देख रहा है ना, बिगड़ने दो। मगर दोस्तों नहीं, मैं उन सभी गार्जियंस कहना चाहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पूरा रॉन्ग है, गलत है। बट आपके बच्चे ही देश की भविष्य है, हमारे देश की युवा ही हमारा देश के भविष्य, हमारे देश के बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। उन्हें पढ़ना चाहिए, उसे शिक्षा देना चाहिए। और मैं उस बच्चे से भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ो, पढ़ने में क्या जाता है। अभी तो मैं बहुत सारे गार्जियंस को ऐसा देखता हूँ कि अगर उसका टीचर मारा है ना, थोड़ा सा मारा पीटा उसको, तो वो बच्चा आता है घर पे और बोलता है कि मम्मी जानती हो आज मुझे मारे सर, है ना, 2 छड़ी मारे। तो आप क्या बोलते, नहीं बेटा कल से नहीं जाना पढ़ने के लिए। और वो बच्चा को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आपने 10, 12, 15 साल की उम्र में भेज देते हैं। वही बच्चा जब 30 साल 35 साल का होता है, वही बच्चा अपनी ज़िंदगी में कास लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके जैसे इंसान उसके सामने में आता है, उससे काम करवाता है। आप याद करो उस दिन का, जिस दिन आपने बाहर आते हैं और आप पढ़े लिखे नहीं होते, आप अनपढ़ होते हैं, और आपने कास लगाते कर, काश अगर मैं पढ़ लिया होता तो आज मुझे अकेला पूरे भारत में मैं भी जा सकता हूँ, और आज मुझे किसी की जरूरत नहीं होता कि कोई बाहर जाएगा तो मैं भी जाऊँगा। किसी का आशा उम्मीद नहीं देखते। याद करिए उस दिन को, जिस दिन आपके पास इंजीनियर हो या कोई भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हो और आता है और आपसे बोलता है ये काम करो नहीं तो भागो यहाँ से। उस वक्त आपने अपने जहन सोचिए, अपने मन में आपको एक ही चीज बात में आता होगा कि काश अगर मैं भी पढ़ लिया होता तो, काश अगर मैं भी पढ़ लिया होता तो। उस दिन कहाँ गया? और आपने पिछले बीते हुए दिन को याद कीजिए, शायद आपको भी वही टीचर, वही मास्टर आपको मारे होंगे और आपने पढ़ना छोड़ दिए। या तो आपके गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते होंगे, या तो गार्जियन कुछ मजबूरियां होगी। बट मैं उससे गार्जियन से हाथ जोड़ के विनती एक ही चीज करना चाहूंगा, पढ़ाइए, प्लीज पढ़ाइए अपने बच्चे को। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद को भी पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे, बट हमारे देश के साइंटिस्ट बन गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा। सिर्फ शिक्षा की वजह से, एजुकेशन की वजह से आज वो हमारा देश का नाम रोशन किया। इसलिए आप लोग से बोलना चाहूँगा, और अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जिस माहौल में अपने बच्चे को डालेंगे देंगे, उसी माहौल में वो बच्चे जाएंगे। और उस बच्चे से भी एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोग पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई सबसे बड़ा चीज़ है, मेरा चीज़ बहुत ही बड़ा चीज़। आज शिक्षा के नहीं होने के कारण मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे लोग भटक रहा है। हमारे देश के बहुत सारे बच्चे भी हैं, भटक रहा है। शिक्षा नहीं होने के कारण किसी से झगड़ा कर लेना, दारू शराब पी लेना, क्या ये सब शिक्षा की वजह से? शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है भाई साहब, शिक्षा का अभाव है। अगर उसे शिक्षा होता तो उसे भी मालूम होता दारू पीने से मेरा क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगा, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। उसे भी मालूम होता, क्योंकि उसकी शिक्षा तो है नहीं, उसे मालूम ही नहीं कि क्या होने वाला है इससे। चलो बेटा ले लो, गांजा दारू शराब पियो, एकदम पूरा माँ बाप को गाली दे रहा है ना, पत्नी को गाली दिया, किसी को नहीं छोड़ा। क्यों? ये शिक्षा के अभाव। और ये सब हमारे समाज से होता है, क्योंकि कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपने बच्चे के साथ जैसे आपने व्यवहार करेंगे, आपके बच्चे वैसे बनेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान माँ के पेट से, कोई इंसान अमीर नहीं होता है, नहीं गरीब होता है, नहीं विद्वान होता है, नहीं मूर्ख होता है। अगर होता है तो वो अपने समाज के माहौल से होता है। इसलिए अपने समाज के बच्चे को सबसे पहले तो आपको सुधारना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चे को। समाज को तो छोड़िए भाई साहब, सबसे पहले अपने बच्चे को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। इसे नॉलेज कैसे दिया जाए, इसे एजुकेशन कैसे दिया जाए, इसे एजुकेटेड कैसे किया जाए। जिस दिन आपने इतना काम कर लिया ना, मेरा देश महान हो जाएगा, मेरा देश महान हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तो हमारे यूपी, बिहार, ये सारे को है ना, कोई वैल्यू नहीं देता। कहीं भी जाओ, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, है ना, कहीं भी तुम चले जाओ,
जब कमाने के लिए जाता है ना, डायरेक्ट बोलता है एक बिहार वाला आ गया, बिहारी आ गया। उसे नहीं पता है कि एक बिहारी 100 पर भारी, उसे नहीं, वो यही बोलता है एक बिहारी 100 बीमारी। बट अगर आपके पास इतना ही ताकत है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को एजुकेटेड कीजिए, और एक दिन वही कहेगा साला एक बिहारी 100 पे भारी, एक बिहारी 100 पे भारी। ऐसे भी अभी है जो ही कुछ लोग हमारे बिहार के यूपी पढ़े हैं, वो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए हैं, बट और भी करेंगे। बस आप मजबूत हो जाइए, अपने आप को मजबूत हो जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और उसे ताकत दीजिए पढ़ने की, उसे हौसला दीजिए पढ़ने की। अगर उसे टीचर मारता है ना, तो उसे आप ये नहीं बोलिए कि मत जाओ पढ़ने के लिए, उसे बोलो कोई बात नहीं बेटा, तुमने कहीं गलती किया होगा इसलिए मारे सर, है ना, इसलिए मारे, हटाओ छोड़ो, फिर से जाओ पढ़ने के लिए। उसे जबरदस्ती ले जाओ। अगर आज ऐसे ऐसे इंसान जो हमारे देश को इतिहास में बन गए हैं, अगर वो इंसान को जबरदस्ती नहीं ले गए होंगे पढ़ने के लिए, अगर नहीं पढ़ाया जाता तो आज वो इंसान विद्वान नहीं होता और हमारे देश को इतिहास में नाम नहीं आता और इतिहास नहीं रचता। इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस बच्चे को भी नॉलेज के बारे में मालूम नहीं है, पढ़ाई के बारे में मालूम नहीं है कि पढ़ाई क्या है, वो डरता है। ये डर को दूर करने वाले आप हैं, उनके माँ बाप हैं, क्योंकि सबसे पहला अगर गुरु है ना, सबसे पहला टीचर्स है, सबसे पहला शिक्षक है तो आप हैं, क्योंकि आपने बच्चे को सिखाते हैं बेटा बोलो ये माँ है तो माँ बोलता है, बोलते बेटा तुम बोलो इसे बाप तो बाप बोलता है, दादा नानी चाचा चाची सब आप सिखाते हो उसे बोलने के लिए, उसे नॉलेज आप देते हैं, सबसे पहला ज्ञान आप देते हैं उसे। इसलिए आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चे को अच्छा माहौल दीजिए। गंजेरे जुआरे बना के कुछ फायदा नहीं है, इसलिए अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए और पढ़ाइए। अगर आपको मेरी बात थोड़ा भी अगर दिल में चुभा होगा, अगर सही लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे भारत के हर एक कोना कोना में मेरे वीडियो को सेंड कीजिए, ताकि वो समाज के लोग, वो गांव के लोग कुछ सोचे और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर से कुछ सोचे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।